जफरगंज में एक बारूद के कारखाने में आग लगने से 5 लोग घायल हुए। उनमें से 3 लोग थे उस कारखाने के कर्मचारी और 2 लोग थे आम जनता। क्या हाल है बताइए, ऐसे जगह पे कोई ऐसा बिजनेस करता है? सच में अजीब है। क्या बात है बताओ तो मणि, तुम घर में बैठकर टीवी पे न्यूज देख रही हो? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। तुम्हें तो सीरियल देखना भी पसंद नहीं है? नहीं भाभी, मैं सीरियल देखने नहीं बैठी। सोचा जब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक शाम की चाय आप लोगों के साथ ही बैठकर पीऊंगी। लेकिन मेरी माँ तो सीरियल के पीछे पूरी पागल है। सीरियल के शीला, रानी, राधा को ना देख ले तो खाना ही हजम नहीं होता इनका, जबकि सीरियल में तो मुझे कोई कहानी ही नहीं दिखती। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे अच्छा लगता है इसीलिए देखती हूँ। तुम्हें बताओ मालिनी, क्या सीरियल सच में इतना बुरा होता है? नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो इतने सारे लोग कभी नहीं देखते। भाभी, आप भी माँ की बात मान रही हैं? उन बोगस सीरियल्स की तरफदारी कर रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं किसी की साइड नहीं ले रही। आज का जनरेशन पढ़ाई लिखाई काम वाम में बिजी रहते हैं और समय मिलते ही थिएटर जाते हैं, नई फिल्में देखते हैं, घर में बैठकर इंटरनेट में वेब सीरीज और फिल्में भी देखते हैं। लेकिन होम मेकर क्या करेगी बताओ? पूरा दिन घर का काम करने के बाद उन्हें भी तो एंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब सीरियल देखेंगी? हाँ, सीरियल देखेगी, क्योंकि सीरियल के साथ ही ये लोग रिलेट कर पाते हैं। और इसके अलावा तुम तो बिना सीरियल देखे ही इन्हें जज कर रही हो। आज के जमाने के लड़के लड़कियां भी काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं वो लोग। तुम कॉलेज की ड्रामा टीम में थी ना? एक दिन माँ के साथ बैठकर सीरियल देखो, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, जब आप कह रही हैं, तो फिर मैं एक बार ट्राई करके देखूंगी। आपकी बातों पर मुझे पूरा भरोसा है भाभी। मणि, खाना खा लो। ए मणि, क्या कर रही हो तुम? कब से मैं तुम्हें बुला रही हूँ। ओह, मैं दरअसल सुन नहीं पाई। मैंने कल शाम के 6:30 बजे की सीरियल नहीं देखी थी ना, तो मैंने सोचा यहीं बैठकर देख लेती हूँ। सच में तुम कमरे में बैठकर सीरियल देख रही थी? इसीलिए कुछ दिनों से तुम कमरे से नहीं निकल रही थी? इतना अच्छा लग रहा है तुम्हें? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। सिनेमा में तो काम मिलना आसान नहीं है, लेकिन टेलीविजन में काम करके करियर बनाना भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है, स्पेशली जो लोग एक्टिंग करना पसंद करते हैं। देखा ना, मैंने कहा था ना, अब सीरियल देखने में अच्छा लग रहा है ना? अब मुझे लग रहा है कि तुम कुछ दिनों बाद सीरियल में एक्टिंग भी करोगी। सच में मणि, तुम ना कमाल हो। कुछ नहीं कहा जा सकता, अचानक हो सकता है एक दिन मुझे आप टीवी में देख लें। बहुत मजाक हो गया, अब खाने चलो, खाना ठंडा हो रहा है। आप जाइए, मैं अभी आती हूँ। अच्छा, पर ज्यादा देर मत करना। नई सीरियल के लिए ऑडिशन चल रहे हैं, संपर्क कीजिए जी सरकार को। मजाक नहीं भाभी, अब आप सच में मुझे सीरियल में काम करते हुए देखेंगी। आज लिस्ट कितनी बड़ी है पिंटू? आज 5 चिड़िया हमारे जाल में फंसी है बॉस। उनमें से एक को देख के मुझे लगा कि अमीर घर की बेटी है। गुड, दिखने में कैसी है? बढ़िया बॉस। अच्छा, नाम क्या है? मणिदीपा सेन। हेलो, क्या मेरी बात जी सरकार से हो रही है? नहीं, मैं उनके असिस्टेंट पिंटू बात कर रहा हूँ। आप कौन है? मेरा नाम मणिदीपा सेन है। दरअसल मतलब उन्होंने सोशल मीडिया पे मुझे ये नंबर दिया था और कॉल करने को कहा था। हाँ, वो बहुत बिजी आदमी है, इसीलिए सबको यही नंबर देते हैं। बोलिए क्या काम है, मैं उन्हें बता दूंगा। दरअसल मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, इसलिए सोशल मीडिया पर जब उनका प्रोफाइल देखा तब मैंने ऑडिशन के बारे में पता किया। उसके बाद उन्होंने मैसेज करके बताया कि सीरियल के ऑडिशंस चल रहे हैं, कांटेक्ट करने को कहा, जबकि उन्होंने कभी मुझे या मेरी एक्टिंग को नहीं देखा। वो आपसे मिले नहीं है, लेकिन आपकी तस्वीर देखी होगी। अगर आप फोटोजेनिक नहीं होती तो वो आपसे कांटेक्ट नहीं करते। वैसे भी कितने लोग एक्टिंग सीख कर काम करने आते हैं, और जो सीखते हैं वो भी बिल्कुल गलत सीख कर आते हैं। हमें शुरू से सब कुछ सिखाना पड़ता है। ओह, अच्छा। तो फिर मुझे अब क्या करना होगा? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है मैडम, अब जो करना है हम लोग करेंगे। आप 50,000 कैश लेकर कल शाम को होटल में आ जाइए। देर मत कीजिएगा, मैं आपको होटल का एड्रेस भेज देता हूँ। 50,000 रुपए? लेकिन पैसे क्यों चाहिए? अरे मैडम, बिना कोई एक्सपीरियंस के आप इतने बड़े सीरियल में काम करने जा रही है,
ये क्या कोई छोटी बात है? और वैसे भी ये पैसे हम आपकी एक्टिंग करियर को बेहतर बनाने के लिए ही खर्च करेंगे। मतलब फेमस स्टार्स आपको एक्टिंग सिखाएंगे, ग्रूमिंग करेंगे, एक्टिंग की बेसिक ट्रेनिंग दिलाएंगे, बहुत बहुत कुछ सिखाएंगे। लेकिन उसके लिए 50,000 और वो भी कैश। अरे एक बार काम करना शुरू कीजिए, उसके बाद पर एपिसोड 50 से ज्यादा कमाएंगी। इसीलिए ज्यादा सोचिए मत, फट से आ जाइए। लाइन बहुत लंबी है, आपसे पहले भी बहुत लोग हमारे लाइन में हैं। नहीं, प्लीज किसी और को मौका मत दीजिएगा, मैं आऊंगी। गुड। और ये सारी बातें सिर्फ हमारे बीच में रहनी चाहिए। इस प्रोजेक्ट का बजट बहुत ज्यादा है। हम लोग हीरोइन की धमाकेदार एंट्री करवाएंगे, इसलिए पूरा मैटर टॉप सीक्रेट है। ठीक है, तो फिर अभी रखता हूँ फोन। हाँ, अच्छा, लेकिन 50,000 रुपए मैं अभी कहाँ से लाऊंगी? भैया पापा कोई भी नहीं देंगे। माँ के पास उतने रुपए हैं क्या? हाँ, एक इंसान है जो हर समय मेरी मदद करती है, भाभी। क्या तब से तुम भाभी भाभी कर रही हो? बोलो ना, तुम्हें क्या बोलना है? दरअसल कुछ पैसों की जरूरत है। मतलब बहुत सारे रुपए। हाँ, पर कितने पैसे चाहिए? 50,000 रुपए। कल ही मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, और वो भी कैश। क्या 50,000? इतने पैसों का तुम क्या करोगी? नहीं भाभी, मैं कुछ नहीं करूँगी। मेरे दोस्त के पापा का कल ऑपरेशन है, वही जरूरत पड़ेगी। उसने कहा है कि कुछ दिनों के बाद वो लौटा देगी। ओह, अच्छा। अब किस दोस्त की तुम बात कर रही हो? उर्मिला की? ओह, तुम कह भी रही थी उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, एकदम ठीक कहा आपने। पैसों की जरूरत उसे ही है, मुझे नहीं। हाँ, मैं समझ रही हूँ। तुम इतना टेंशन मत लो, पैसा मैं कल बैंक से लेकर आऊंगी। और घर में इस बारे में तुम किसी को कुछ मत बताना। अपने भैया को तो तुम जानती ही हो। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। सबका ऑडिशन हो गया है? हाँ, आप लास्ट है। अच्छा, आप साथ में पैसे तो लाई है ना? हाँ, ये रहा। गुड, पैसे मुझे दे दीजिए। थैंक यू मैडम। जाइए, इस रूम के अंदर जाइए, इस रूम के अंदर। मे आई कम इन सर? यस, कम इन। हेलो सर, मैं मणिदीपा सेन हूँ। अरे तुम हो मणिदीपा, आओ। मैं तो बहुत देर से तुम्हारी राह देख रहा था मणिदीपा। सॉरी सर, जरा देर हो गई। अरे नहीं, तुम ठहरी टेलीविजन की होने वाली नई हीरोइन, मतलब सुपरस्टार। थोड़ी बहुत तो देर होनी ही चाहिए, क्यों? इसका मतलब आपने क्या मुझे सिलेक्ट कर लिया? बिल्कुल मणिदीपा। आज कितनी सारी लड़कियां आई थी, सब के सब बेकार थी, सब। मुझे तो बस तुम्हारी तरह सुंदर चेहरा, तुम्हारी तरह सुंदर फिगर किसी के पास नहीं थी। थैंक यू सर। तो फिर तुमने वो पैसे? वो मैंने आपके असिस्टेंट को दे दिया है। अरे वेरी गुड। तब तो सारा काम हो ही गया है। अब तुम्हारी क्लास शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या मैं सच में सीरियल की हीरोइन बन जाऊंगी? जरूर बनोगी। तो फिर कल ठीक रात 10 बजे इस होटल के कमरे में आ जाना। होटल के कमरे में? मुझे तो एक्टिंग की क्लास ज्वाइन करनी है ना। ओ सिली गर्ल, रिलैक्स। एक्टिंग क्लास तो दिन में होगा। लेकिन रात को मैं तुम्हें कुछ और ही सिखाऊंगा, समझी? बड़ी बड़ी पार्टियों में किस तरह से बात की जाती है, कैसे लोगों से मिलते हैं, ये सब भी तो तुम्हें सीखना होगा ना। और मैं सिखाऊंगा तुम्हें, समझ गई ना? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सुबह 5 बजे घर भेज दूंगा। मैं क्या आपके साथ पूरी रात इस होटल के कमरे में रहूंगी? हाँ मणिदीपा, रुकना तो तुम्हें पड़ेगा ही, लेकिन एक रात नहीं मेरी जान, बहुत सारी रातें तुम्हें बितानी पड़ेगी। तुम्हें मुझे सिखाना है ना, अच्छे से सिखाऊंगा, अच्छे से। किसी सीरियल में चांस मिलना इतना आसान है क्या? बहुत सारी लड़कियां लाइन में खड़ी है। लेकिन अब आप बदतमीजी कर रहे हैं। और तुम नाटक कर रही हो। तुम्हें इस कमरे में
आने से पहले सोचना चाहिए था ना। मैंने आपको एक शरीफ इंसान समझा था और इसीलिए ऑडिशन देने में यहाँ आ गई थी। और इसीलिए पैसे लेकर एक अनजान आदमी से मिलने के लिए तुम बंद कमरे में आ गई। और होटल के बंद कमरे में क्या होता है तुम्हें तो मालूम ही है। तुम कोई बच्ची नहीं हो। बिना ऑडिशन के ही सीरियल की सुपरस्टार बन जाएगी। ये कोई बच्चों का खेल है क्या? सुनो, मेरा ऑफर अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो, 2-4 सीरियल में मैं छोटे मोटे रोल तुम्हें दिलवा दूंगा। लेकिन अगर तुम अगर मुझे आज रात खुश कर पाओगी तभी। शट अप! इस तरह से एक्टिंग करना मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। आप प्लीज मेरे पैसे वापस कर दीजिए। पैसे? कैसे पैसे? मेरे 50,000 रुपए जो मैंने आपके असिस्टेंट को दिया था। ऐसा है क्या? मुझे तो कोई पैसे के बारे में मालूम ही नहीं। ये सब तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या बकवास कर रहे हैं? अगर आपने सीधे सीधे पैसे वापस नहीं किए तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। जाओ जाओ जाओ, प्लीज प्लीज जाओ प्लीज। लेकिन मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास क्या? नहीं है। और इसके अलावा किस मुंह से तुम पुलिस के पास जाओगी मेरी जान? घर में बिना बताए इतनी रात को होटल के इस कमरे में मुझसे मिलने के लिए आई हो। ये बात अगर समाज में पता चल गई तो तुम्हारी कितनी बदनामी होगी, इस बात को ध्यान में रख के ही पुलिस के पास जाना। लेकिन मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। सबूत? हाँ, सबूत है। सीसीटीवी फुटेज में ही सबूत मिलेगा। सीसीटीवी फुटेज? अरे बाप रे बाप रे बाप रे, तुम जरूर जासूसी वाली किताब पढ़ती होगी, है ना मेरी जान? अच्छी बात है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन तुम्हें शायद मालूम नहीं है, इस तरह के होटल के कमरों में सीसीटीवी नहीं होते हैं। सब हम लोगों की सेटिंग है, समझ में आया मेरी जान? आखिर कस्टमर की प्राइवेसी बोल के भी कोई चीज होती है ना। और जहाँ खड़ी होकर तुम पैसे दे रही थी उस जगह भी कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है। इसलिए बेकार की बातें सोचना छोड़ दो, छोड़ दो। और कल रात 10 बजे यहाँ चली आना। बिल्कुल नहीं। ठीक है, अच्छी लड़की की तरह खाली हाथ घर लौट जाओ। प्लीज ऐसा मत कीजिए, वो मेरे पैसे नहीं थे। प्लीज आप वो वापस कर दीजिए। निकल जाओ यहाँ से। क्या हुआ माँ जी, आप टीवी नहीं देख रही? सोच रही थी कि मणि के साथ ही देखूंगी, पर मुझे नहीं लगता कि मणि आज आकर टीवी देखेगी। क्यों, मणि क्या अभी तक वापस नहीं आई? नहीं आई, ये क्या कह रही हो बहू? आज तो वो पूरा दिन अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। तुम नहीं थी इसीलिए तुम्हें पता नहीं है। आज तो वो खाना खाने के लिए भी बाहर नहीं आई। क्या? पर क्यों? वो तो कल रात को भी खाना खाने नहीं आई थी, कह रही थी भूख नहीं है। अरे उसे हुआ क्या है? कहीं अमिताभ के साथ लड़ाई हुई है क्या? अमिताभ तो शहर में ही नहीं है माँ जी। और फिर लड़ाई होने पर मणि खाना नहीं छोड़ेगी तो फिर क्या उसकी तबीयत बिगड़ गई है? आप फिक्र मत कीजिए, मैं जाकर देखती हूँ। मणि, हाँ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या किसी बात का टेंशन है तुम्हें? ऑपरेशन कैसा हुआ मुझे बताओ। ऑपरेशन? किसका ऑपरेशन? मणि ऐसी बातें क्यों कर रही है? जिस ऑपरेशन के लिए पैसे लिए थे उसी के बारे में भूल गई। अब किसका ऑपरेशन? मतलब जिस ऑपरेशन के लिए तुमने मुझसे 50,000 रुपए लिए थे उसके बारे में तुम भूल गई क्या? अच्छा वो ऑपरेशन। अच्छा हुआ है भाभी, ऑपरेशन सक्सेसफुल। आंटी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। आंटी? ये तो अपने दोस्त के पापा के बारे में कह रही थी। Something is definitely wrong, लेकिन ये मुझे इसी से पता करना होगा। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रही हैं? मैं पलाश के बारे में सोच रही हूँ। इतने कम उम्र में इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। उसकी माँ का ऑपरेशन ठीक से हो गया, सुन के अच्छा लगा। ओ हाँ, पलाश अपनी माँ को लेके बहुत टेंशन में था। अब सब ठीक हो जाएगा। और उर्मिला के पापा का क्या होगा? उर्मिला के पापा? जिनके ऑपरेशन के लिए तुमने मुझसे पैसे उधार लिए थे। मतलब तुमने तो मुझसे उर्मिला के पापा के ऑपरेशन के लिए पैसे लिए थे, पलाश के माँ के ऑपरेशन के लिए नहीं। लेकिन अब मुझे लग रहा है किसी का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, वो सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी। भाभी। नहीं मणि, मुझे बहुत बुरा लगा है। आज तक तुम्हें जो भी तकलीफ हुई है तुमने सिर्फ मुझे ही बताया है।
लेकिन आज ऐसा क्या हुआ है जो तुमने मुझसे झूठ कहा? बताओ मुझे। एक बात तुम्हें पता है, जो लोग ज्यादा झूठ नहीं बोलते हैं वो लोग कभी अपने बोले हुए झूठ को छुपा भी नहीं पाते। वो लोग सच बोल देते हैं। अब तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। भाभी, अब तो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ। आपके पैसे मुझे लगता है मुझे वापस नहीं मिलेंगे। मत रो मनी, मत रो। चलो चलो कमरे में चलो, फिर तुम मुझे सब कुछ सच सच बताना, कुछ भी मत छुपाना। उसके बाद मैं देखूंगी क्या किया जाए। और अगर मुझे पैसे नहीं भी मिले तो मैं मान लूंगी कि पैसे चोरी हो गए हैं, ठीक है? और उसके बाद मैं घर लौट आई। उन लोगों ने तो बहुत बड़ा जाल बिछाया है। मैंने कहा ना भाभी, वो लोग बहुत चालाक हैं। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी। मणि, एक बात तुम याद रखना, जाल में छोटी छोटी मछलियाँ ही फंसती है, पर एक चील जाल में कभी नहीं फंसती। मतलब? ये बात तुम्हें बाद में समझ में आएगी। पहले ये बताओ, तुमने उनसे कैसे कांटेक्ट किया था? सोशल मीडिया के थ्रू ही मैंने उन लोगों को कांटेक्ट किया था। तुरंत ही उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट कर लिया था। ग्रेट। अब जल्दी से तुम मेरा एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाओ और उनसे कांटेक्ट करो। लेकिन भाभी। कोई लेकिन वेकिन नहीं। कभी कभी बुराइयों को नष्ट करने के लिए झूठ का सहारा हमें लेना पड़ता है। इसे ही कहते हैं जो जैसा उनके साथ वैसा। फिक्र मत करो, काम पूरा होने के बाद मैं उसी वक्त फेक अकाउंट डिलीट कर दूंगी। ठीक है भाभी। हो गया है भाभी। आपका प्रोफाइल नेम है एंजल मोनालिसा। गुड। तुमने गगन सरकार को मैसेज भेज दिया है ना? हाँ हाँ, भेज दिया है। मैसेज मिलते ही आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा। सीरियल के लिए ऑडिशन हो रहा है, कांटेक्ट कीजिए जी सरकार। हाँ भाभी, यही नंबर है। इस नंबर पे फोन करेंगे तो उसका असिस्टेंट पिंटू आपसे पैसे मांगेगा। ठीक है, मैं बात करती हूँ। हेलो, मैं मोनालिसा बात कर रही हूँ। क्या मेरी बात गगन सरकार से हो रही है? मैंने तुम्हें जो कहा है वो याद है ना? आधे घंटे बाद उन लोगों को लेकर उसी कमरे में आ जाना। तब तक मैं सब कुछ संभाल लूंगी। सब ठीक तो हो जाएगा ना भाभी? सब ठीक हो जाएगा। आप 100% श्योर है ना? सीरियल में मैं ही काम करूंगी? हाँ हाँ बिल्कुल मैडम, लेकिन अब पैसे तो लाई है ना? हाँ हाँ, लेकर आई हूँ, बैग में है। पैसा मुझे देकर उस रूम में चले जाइए, बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं। सॉरी पिंटू जी, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं डायरेक्टर को ही पैसे देना चाहती हूँ। आप मेरी बातों का बुरा मत मानिए। अरे बॉस इन पैसों के चक्करों में नहीं पड़ते। नहीं, फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं ये पैसे उन्हें ही दूँ। अगर फिर वो चाहेंगे तो ये पैसे वो आपको दे देंगे। मैंने बहुत समझा था बॉस कि आप इन पैसों के चक्करों में नहीं पड़ते। अरे नहीं 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 पिंटू, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही कह रही है। डायरेक्टर तो तुम नहीं हो ना। दो मुझे पैसे दो मोनालिसा। गिन लीजिए सर, बिना किसी को बताए ही मैं बैंक से पैसे उठाकर लेकर आई। नहीं, गिनने की कोई जरूरत नहीं है। गिनने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम एक साथ काम करने वाले ही हैं तो अब इतना विश्वास तो रखना ही पड़ता है ना, है कि नहीं? थैंक यू सर। अच्छा, शूटिंग कब से शुरू होने वाली है? शूटिंग? इतनी जल्दी शूटिंग? पहले तो तुम्हें एक्टिंग सीखनी पड़ेगी मेरी जान। कल से हर रोज रात 10 बजे तुम यहाँ चली आना। उसके बाद तुम्हें मैं खुद रात भर एक्टिंग सिखाऊंगा। फिक्र मत करो, सूरज निकलने से पहले ही मैं तुम्हें घर भिजवा दूंगा। बुरा मत मानिएगा सर, पर आप मुझे गलत इशारा कर रहे हैं। क्या 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 कह रही हो? हाँ, कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो। थैंक यू। क्यों? बस इसलिए आपने कंफर्म कर दिया ना, अब मैं अगला स्टेप ले पाऊंगी। लड़की, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? एक थप्पड़ में ही आप अपने बारे में भूल गए गगन सरकार। अरे पिंटू, तू खड़े खड़े क्या देख रहा है? इसे जाने मत देना। खबरदार पिंटू, लोगों को धोखा देने के इल्जाम में तुम जेल तो जाओगे ही। अगर अब तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो शायद तुम्हारी सजा और भी बढ़ सकती है।
कौन 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 देगा सजा? तुम दोगी? तुम या पुलिस देगी? नहीं सकोगी, कुछ नहीं कर सकोगी। तुम्हें पता है सीरियल में काम देने के बहाने कितनी लड़कियों को मैं बर्बाद कर चुका हूँ इससे पहले। उनसे मैंने कितने सारे पैसे लिए हैं। कोई कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। कोई एक बाल भी बांका नहीं कर पाया है मेरा, और ना ही आगे कर पाएगा, क्योंकि किसी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। अब तक सबूत नहीं था, मगर अब है। आज इस कमरे में जो भी हुआ है उसका वीडियो क्लिप है मेरे पास। समझ में आया? फिर वही सीसीटीवी कैमरे का नाटक। मैं इन बेवकूफ लड़कियों का क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है पिंटू। सीसीटीवी फुटेज इज नो फन। सीसीटीवी फुटेज में तो आपने क्या क्या किया है वो कबूला नहीं है, इसलिए इसका इंतजाम भी मैंने कर लिया है। ये देखिए। अच्छा ये बात है। इसे पकड़ो पिंटू, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। ये लड़की यहाँ से जाने ना पाए। कोई भी हिलने की कोशिश मत करना। वहीं रुक जाओ गगन सरकार, वहीं रुको। कांस्टेबल अरेस्ट करो। अरे इंस्पेक्टर और मणिदीपा तुम? हाँ मणिदीपा। आपने शायद हर लड़की को मणिदीपा ही समझना शुरू कर दिया था। इस पर जान लीजिए कि इस धरती पर मालिनी सेन जैसी लड़कियाँ भी हैं। इंस्पेक्टर अरेस्ट हिम। जरूरत पड़ी तो मैं भी गवाही दूंगी। भाभी, थैंक यू भाभी, थैंक यू वेरी मच। मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं कभी भी एक्टिंग के बारे में सोचूंगी भी नहीं। बिल्कुल नहीं मणि। इस दुनिया में जैसे मणिदीपा के साथ साथ मालिनी सेन भी है, उसी तरह से इस दुनिया में बुरे लोगों के साथ साथ अच्छे लोग भी है। और हर प्रोफेशन में कुछ बुरे लोग भी पाए जाते हैं, पर इसके लिए प्रोफेशन नहीं छोड़ना चाहिए। और सच कहूँ तो गलती तो तुम्हारी भी है। एक अनजान आदमी ने तुमसे पैसे मांगे और तुमने पैसे दे दिए। एक्टिंग करोगी तुम, मतलब मेहनत तुम करोगी, तो उसके बदले तो पैसे तुम्हें मिलने चाहिए। इसलिए सब कुछ भूल कर तुम नए सिरे से एक्टिंग के बारे में सोचो। समझ में आया? धरती पे चाहे कितनी ही मणिदीपा हो, ऐसी एक मालिनी भाभी उन लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए काफी है। मालिनी भाभी जिंदाबाद।